इस घटना का वजह क्या हो सकता है? वजह वही है क्या? कि जमीनी मामला लेकर, जी। वो 5 धुर जमीनी मामला लेकर कि इधर उधर वो दोनों है, बीच में है। वही उसका घर नहीं बैठ रहा है, इसका तो घर नहीं बनाना है, कबाड़ करना है। हम लोग इसको पंचायती भी पहले कर चुके थे। अच्छा। वो पंचायती को वो भी नहीं, वही नहीं माना। कौन? जो मरने वाला है वही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसका भाई आया, वही नहीं माना पंचायती को। हम लोग पंचायती कर दिए थे, इनको 4 धुर दिलाते थे और उसको हम 6 धुर उस जमीन में से दिलाते थे, मगर वो पंचायती नहीं माना। आप सीएम खबर देख रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं चिरैया थाना अंतर्गत खड़तरी मध्य में। बताते चले कि बीते 12/10/22 को सुबह 7 बजे एक निर्मम घटना यहाँ घट गई। अभी हम खड़तरी में घटना स्थल पर ही उपस्थित हैं और इधर कैमरे की नज़र में बताया जाए, ये जो जिनके साथ घटना हुई है उनकी पत्नी है और ये उनके लड़के हैं और ये गांव समाज के लोग हैं। आइए इन लोगों से हम जानते हैं आखिर ये घटना घटी कैसे। बाबू, आप अपना नाम बताएंगे? अभय कुमार शाह। पिता का नाम? स्वर्गीय सुरेश शाह, जिनकी मृत्यु हो गई है। जी। कैसे घटना घटा? आप कहाँ थे उस टाइम? घटना उस टाइम हम यहीं पे उपस्थित थे। घटना सुबह 7 बजे के करीब, 6:30 से 7 बजे के करीब में घटा। हम लोग का हमारे कबाड़ में से चोरी कर रहा था पहले से भी, और एक दिन पकड़ा गया। एक दिन पकड़ा गया, उसके बाद में हम बोले कि चलो पंचायत के पास, उसी दिन जिस दिन घटना घटा उसी दिन, कि चलो पंचायत के पास, सरपंच साहब के पास समय रखा गया है, चलो। तो उसी बात पे वो लोग गाली देने लगा कि हम कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, सब तरह गाली गलौज करने लगी। उसकी पत्नी और राधा सा लाठी बार बार निकाल रहा था गाड़ी देते समय। उसके बाद में हम लोग बतरस होते होते वो राधा सा आया और मेरे पे वार कर दिया, जिससे मेरा हाथ जख्मी हो गया। वहीं छुड़ाने के लिए हमारे पापा जी आए, तब तक उसका लड़का अनिल कुमार आया और लोहे का जो पाइप होता है जिससे कल हलाया जाता है लोहे का, उसी पाइप से मेरे पिताजी के सर पे मार कर और हत्या कर दिया। जब सर पे लग गया तो हमारे पापा जी गिर गए। जब गिर गए तो हम लोग उठाकर उसको टेम्पू पर लेकर गए सदर अस्पताल में। अस्पताल में लेकर गए तो उधर डॉक्टर लोग बोला कि इनका बचने का कम चांस है, आप लोग यहाँ से कहीं भी पटना लेकर जाइए या मुजफ्फरपुर लेकर जाइए, हम रेफ़र करते हैं, हम यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं तो आपका बॉडी डेड कर जाएगा। उसी समय हम लोग कोई समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ लेकर जाएं, क्या करें। उसके बाद में वहाँ उपस्थित 2-4 आदमी से पता किए, भैया यहाँ हॉस्पिटल कौन सा है जिसमें हमारे पापा जी का जान बच सकता है। वो लोग बोले यार रहमनिया में लेकर जाइए या मन्नी में लेकर जाइए, या 2-3 और हॉस्पिटल का नाम बताया। उसमें आप जाइएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा, रहमनिया का फीस चार्ज बहुत है, आप गरीब आदमी है, उतना पैसा कहाँ से लगा पाएंगे। हम लोग के सर जाथा जीवन कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। एक भी मतलब 1 कट्ठा भी ज़मीन हम लोग के पास, 2 कट्ठा भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से बेच बाच के लगाएंगे। रहने के लिए वो भी बेचना पड़ता। इसीलिए हम फिर भी कुछ आदमी बोला कि ठीक है मनी में लेकर जाइए, उसका थोड़ा फीस चार्ज कम है, उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। तो हम लोग पापा जी के जान बचाने के लिए कर्जा वर्जा कार ओढ़ कर सब रिश्तेदार के पास फ़ोन किए, गांव वाले के पास फ़ोन किए। उसके बाद में वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पे इलाज चलने लगा। उसके बाद में इलाज चलते चलते ही उनका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में अब हम लोग को कोई सहारा नहीं है। अब देखिए हम लोग एकदम नादान है, हम लोग दोनों भाई के अलावा दूसरा गांव में मेरा कोई नहीं है, कोई हमारा सहारा नहीं है इस पीरियड में कि हम क्या करें। उसके बाद में अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा सहारा कौन बनेगा। यहाँ केस में भी जाना आना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग को कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, क्या करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई सुविधा है। हम सरकार से इतना हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस हमारे मामला में एकदम जो भी ये घटना किया अनिल कुमार शाह, राधा शाह और उसका पत्नी और उसका जितना भी बाल बच्चा है वो सबको जीवन कारावास का सज़ा मिले, ताकि ये किसी भी हमारे हाल जिस आज है वो जैसा मेरा हाल बुरा हाल है उस कोई भी यहाँ कोई भी परिवार का घर में ना पड़े। इसीलिए उसको उम्र कैद के सज़ा से कम सज़ा नहीं होना चाहिए। यही सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है कि इस मामला को पूरा जांच पड़ताल सही करे और उसके बाद में जो मृत्यु दंड दिया है उसको एकदम जीवन कारावास या फांसी या उम्र कैद का सज़ा सुनाया जाए।
श्रीमान मोदी जी से यही हमारा अनुरोध है कि हमारे हमारे हमको कुछ सहारा दिया जाए, ताकि हम इस पीरियड में लड़ाई लड़कर उसको हम सज़ा दिलवा सकें। या आप लोग से इतना ही हाथ जोड़कर विनती है, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, भाई साहब को चैनल को जो भी देख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाए और हम गरीब आदमी को कोई सहारा दे, ताकि मुजरिम को पकड़कर अच्छा से अच्छा उम्र कैद या फांसी का सज़ा सुनाया जाए। चलिए, आपकी तरफ से हम भी सरकार के बड़े पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इन्हें उचित न्याय अवश्य मिले। चलिए, थोड़ा सा इसे संबंध घटना कैसे घटी थोड़ी सी हमको जानकारी हुई है, हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताया जाएगा? हमारा नाम बिंदेश्वर शाह। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं का रहने वाले। आप घटना घटा उस समय कहाँ थे? हम अपने दरवाजे पर थे। कितना दूर है आपका दरवाजा? बस सड़क से पूरा बस सड़क पर हुआ है। जी जी जी। तो क्या आप देखे नहीं कि कैसे घटा? ना, मतलब कि हम इतना ही देखे कि बोला बाली इनका हो रहा है, तो वो सामने में हुआ। और सामने से जब वो लाठी चलाया, उतना तक हम देखे। अच्छा। और उसका बचवा कब मारा कि वो हमरा से आड़ हो। चलिए, असल वजह है आपसी रंजिश, जमीनी विवाद को लेके। ये घटना हम आम सभी अचानक जानते हैं, तो लेकिन अचानक नहीं है। हुआ कि चोरी हुआ। अच्छा। इसका दाव बहुत पितरों जो इसमें जाता है, आंखा पंखा ये काट कर रखता है, वो पितर भी चोरा लेता था। हमारा सामने में कि छेनी इसका कितना ले गया, वो दाब ले गया, उसी चोरी का कारण ये हुआ है। भगाने के लिए साजिश रचा जा रहा था चोरी करके। क्या हम लोग को यहाँ से बेलगाने के समय में भी कैसे भी इसको उपवास लगाकर यहाँ से भाग जाएगा, ताकि इसका ज़मीन मेरा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का चोरी सामान ये करता था, कुछ न कुछ चुराते रहता था। आप सबों की बात सभी हमारे दर्शक समझ सकते हैं, और इतने आम तमाम जनता हैं, ये और कोई किसी का हो नहीं हो, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के साथ है। जब समय आता है तो वो खड़ा हो जाता है। अब देखिए, आपको भगाने के चक्कर में अब उनको कितना भागना पड़ेगा, ये समय बताएगा। चलिए, मैं RS पांडे, CM खबर से, नमस्कार।